सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ फ्रेंड, आज का चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, नेवी एमआर के लिए और एसएसआर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, तो यार मैं आप लोगों को साइंस का प्रैक्टिस सेट पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, और अध्याय आज हम 3 पहुँच चुके हैं। अगर आप पहला दूसरा नहीं देखे हो तो आप लोग को लिंक नीचे मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यार ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मैं एक ही चीज़ गुजारिश करूँगा। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे लाल बटन का दिख रहा होगा, उसको क्लिक करोगे तो आप सब्सक्राइब हो ही जाएगा। उसके बाद बगल में एक बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ऑल पे क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ। क्या करना है, शेयर भी कर देना है। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है और क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं पहला आंसर आप लोगों को वेट करूंगा, देखते हैं। कुछ देर मैं वेट करता हूं, आप लोग कितने स्टूडेंट जवाब देते हो, और जल्दी जल्दी कमेंट करो। और अगले बार से ना मैं लाइव भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, लाइव क्वेश्चन करवाऊँगा, और उसमें मैं आंसर बहुत कम ही दूँगा, आप लोग से ही ज़्यादातर मैं पूछूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस आंसर इसे कितने लोग देते हैं। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोग कर दिए होंगे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट किए हैं और नहीं किए हैं। मैं फ्रेंड आप लोग से बार बार गुजारिश करता हूँ, आप लोग जिन जिन लोगों को आंसर पता रहता है सारा कोई क्या करो, कमेंट किया करो। ठीक है, जिससे अगर आप कमेंट करते हो तो आप लोग को ही बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा फ्रेंड पता है। अगर आप लोग आंसर देते हो ना, तो इससे क्या होगा, आप लोग को जो है एक्यू लेवल जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए जो पहला प्रश्न था, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी। ठीक, तो किसने दी, आंसर इसका देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने। फ्रेंड आप लोग से पहले से मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग नहीं देखें, इससे पहले एक मैं और बताया था गुरुत्वाकर्षण के ऊपर मैं पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ चैप्टर। तो चैप्टर को आप नहीं देखे हो तो देख लेना, उस चैप्टर में आप लोगों को पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया है, पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होती है, तीव्रता जो है अधिकतम होती है। तो क्या है इसका आंसर, आप लोग को कमेंट करना है। चलिए कमेंट कितने लोग किए हो, अब मैं रुकूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, ध्रुवों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या बोला गया है, तीसरा प्रश्न जो है, गुरुत्वाकर्षण नियम तक जी का मान बताना है। फ्रेंड आप लोग को मैंने पहले ही बताया पूरा, आप लोग को चैप्टर अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक आप लोग को मिल जाएगा आई बटन पे, आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो तीनों का यहाँ तक आंसर नंबर ए ही था। तो आप लोग यार चौथा वाला क्वेश्चन को आंसर ए मत मार देना। ठीक है, अनजादी से। चलिए देखते हैं चौथा में क्या बोला गया और इसका आंसर क्या है। जल की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि। आखिर फ्रेंड आप लोगों ने कभी देखा होगा, बहुत कोई क्या करते हैं, दोनों हाथ में बाल्टी ले लेते हैं और बोलते हैं भाई दोनों हाथ में लेकर जाने से क्या होता है, हल्का लगता है, वजन नहीं लगता है। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्या सचमुच में होता है? जी हाँ फ्रेंड, ऐसा सचमुच में होता है। तो इसका रीज़न क्या है ये आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है, बाल्टियों को भर संतुलित होता है। जो बाल्टियाँ होती है उनका जो भार होती है वो क्या होती है, संतुलित होती है, यानी कि बराबर होती है। दूसरा में बोला गया गुरुत्वीय केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्वीय जो केंद्र है वो शरीर में होता है। तीसरा बोला गुरुत्वीय केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। चौथा में बोला गया बाल्टियों का परिणाम भार शून्य होता है। बाल्टियों का जो भार है वो परिणाम क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कितने लोगों को पता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, गुरुत्वीय केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। क्या होता है, केंद्र इसका जो होता है वो पैरों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है पाँचवें में, मानव शरीर का भार अधिकतम होता है। मानव जो शरीर है यानी कि हम लोगों का जो शरीर है उसका भार अधिकतम होता है। अधिकतम होता है तो किस पे होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। क्या होता है, ध्रुवों पर। ठीक है, क्या होता है, ध्रुवों पर। अब नेक्स्ट प्रश्न है 6, जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो जी का मान आप लोग को बताना है। तो जी का आप लोग कितने लोगों को पता है, जी का जो मान हो जाएगा
विषुववृत्तीय रेखा पर, किस पे होता है, विषुववृत्तीय रेखा पर दिखाई। फ्रेंड जो 7वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न में क्या बोला गया, तो पिंडों के मध्य लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। जो दो पिंड होते हैं उनके मध्य यानी कि बीच में लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता ये आप लोग बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला, पिंडों के दरमियानों के गुणनफल पर, पिंडों के मध्य की दूरी पर, और पिंडों के दरमियानों के योग पर, और गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आप लोग को पता है तो कमेंट करो। इसका आंसर हो जाएगा सी, पिंडों के दरमियानों के योग पर, पिंडों के दरमियानों के योग पर। ठीक है फ्रेंड, आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न जो बोला गया हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न में क्या बोला गया, 8वां में बोला गया 2 किलोग्राम दरमियान के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान होता है। 2 किलोग्राम के पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण का बल का मान होता है। दिया है पृथ्वी का दरमियान m, एम इजकल टू इतना दिया फ्रेंड, ग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6 पॉइंट ये भी दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, आंसर इसका बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम लोग को क्या है, आप लोगों ने मैंने पहले ही फार्मूला बताया था। तो इसका फार्मूला जो होगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे क्या निकालना है, हमारा एफ़ निकालना है। ठीक है, तो एफ़ इजकल टू क्या मैंने बताया था, एफ़ इजकल टू मैंने क्या बताया था, GM1, ठीक है, इंटू एम का पावर 2, ठीक है। अब बटा क्या बताए थे, आर बताए थे। तो इसका जो हमारा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ठीक है, जी एम जो 1 है जो वो दिया हुआ है। तो GM1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को अब क्या बच जा रहा है, M2 M स्क्वायर। ठीक है, तो M स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा। अब बच जा रहा है क्या, आर जो हो जाएगा वो क्या होगा, आर जो है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यार हम लिख लेंगे। तो अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 19.5 न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। 8वां जो है, 8वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैंने फार्मूला बता दिया। तो यार फार्मूला को आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, चैप्टर जो लोग देखे होंगे उनको फार्मूला याद होगा। ठीक है, तो यार मैं आप लोगों को साइंस में चैप्टर इसलिए किसी चैप्टर को समझाता हूँ जिससे क्या होगा ना, आप लोग को एग्जाम की तैयारी अच्छी सी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 9वां में क्या बोला गया, 9वां में बोला गया निम्नांकित में से सही है। निम्नांकित में से कौन सा सही है, तो निम्नांकित में से कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो कौन सा सही है, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 10वां में क्या बोला गया, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। जो सबसे पहले ग्रह जो थे उसका गति का नियम का निरूपण यानी कि उसके बारे में जानकारी किसने हासिल किया, तो किसने हासिल किया, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन्स कैल्पर ने, ठीक है, जॉन्स कैल्पर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, नेक्स्ट प्रश्न जो 11वां है, 11वां में बोला गया सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल, सब यानी कि जो बल हैं सबसे उसमें से दुर्बल बल कौन सा है। तो सबसे दुर्बल बल जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को पहला जो गुरुत्वीय बल हो जाएगा, दूसरा में है स्थिर वैद्युत बल, तीसरा हो जाएगा चुंबकीय बल, और चौथा में हो जाएगा नाभिक बल। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर कितने लोगों को पता है, कमेंट करो फटाक से। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वीय बल। सबसे जो दुर्बल बल है वो क्या है, गुरुत्वीय बल। जो हो सबसे दुर्बल जो बल है वो क्या है, गुरुत्वीय बल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12वां। ठीक है, तो 12वां में क्या बोला गया, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है। क्या होती है, परिक्रमा की अवधि होती है। तो क्या होती है, इसका जो सही आंसर देगा उनको यार आप लोग को मैं PDF फ्री दूंगा इसका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 12, आप लोगों को कमेंट में लिखना है 12 क्वेश्चन ऐसे, और आंसर जो हो जाएगा ABC जो भी है वो आप लोगों को कमेंट करना रखना। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोगों को PDF फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने कमेंट किया कितना मैं देख लूँगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 24 घंटा। एक तुल्य उपग्रह को परिणाम करने में कितना 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी कि एक दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लागू होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो लागू होता है, तो किस पर लागू होता है, तो सबसे जल्दी कमेंट करो यार, पता है आप लोगों को नहीं है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी पिंडों के लिए, सभी पिंड जो है उनके सभी पिंडों के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां प्रश्न में बोला गया पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का दरमियान होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है उस पर जो वस्तु का दरमियान होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो जल्दी से कमेंट करो यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थिर। क्या हो जाएगा, स्थिर। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हो, जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है। जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में वो किस कारण से आता है। तो यार फटाफट कमेंट कर दो, कितने लोगों को पता है। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार आप लोग को बताओगे कैसे। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव के कारण, पृथ्वी के शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, पृथ्वी के चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, किस पे होता है, निर्भर करता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां में क्या बोला गया, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो जी का जो मान होगा 16 का आप लोग को आंसर देना है। तो 16 जो हो जाएगा वो क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया अपरिवर्तित रहता है, बी में दिया गया घटता है, बढ़ता है, और उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बढ़ता है। क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर इसका, बढ़ता है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न 17वां क्या बोला गया है। 17वां में जो क्या बोला गया है, तो 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न में बोला गया है गुरुत्वा की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार। अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो किसी, मान लीजिए कोई वस्तु गिर रहा है तो उस पर कौन सा भार लगेगा, तो क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। आप लोगों को फटाफट कमेंट कर देना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, परिवर्तित होता है, शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। निम्नांकित में से सही का चयन कीजिए। इनमें से क्या करना है, सही का चयन करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो कितने लोगों को पता है, देखते हैं। जल्दी से देख लो भाई, देख लिए, जूम कर दूँ क्या, देख लो। ठीक है, देख लिए। अब चलिए इसका आंसर कितने लोगों को पता है, फटाक से कमेंट कर दो। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। W=mg, यानी कि वेट का जो वेट जो है, वेट की इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू mg। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां में क्या बोला गया, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है वो क्या होता है, शून्य होता है, अधिक होता है, न्यूनतम होता है, या अनंत होता है। तो जल्दी से आंसर दो। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें प्रश्न बोला गया है यदि एक पिंड का पृथ्वी की सतह पर दरमियान me है तो, तथा चंद्रमा पर दरमियान mm है तो निम्नांकित में से सही है। तो निम्नांकित में कौन सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, कितने लोगों को पता है, कमेंट करो। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है तथा चंद्रमा की सतह पर भार W है, तथा यानी कि यहाँ पे E दिया हुआ है और यहाँ पे M दिया हुआ है। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन जल्दी से आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला पृथ्वी का प्लायन वेग है, पृथ्वी का जो प्लायन वेग है वो कितना होता है। जल्दी से कमेंट करो यार, इसका आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। इसका जो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो यार। थोड़ी सी हिंट मैं देने जा रहा था बट मैं अभी नहीं दिया हूँ। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 11.2 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, 23वां बोला गया किसी तुल्यांकली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा और क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 36,000। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, दो वस्तु तथा x तथा y क्रमशः 20 किलोग्राम तथा 8 किलोग्राम की है, उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है।
तो क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है एक्स भूमि पर पहले पहुंचेगा, वाई भूमि पर पहले पहुंचेगा, एक्स तथा वाई दोनों एक साथ पहुंचेगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि यहाँ एक्स का मान दिया हुआ है 20 और वाई का मान दिया हुआ 8। तो आप लोगों को बताना है कि अगर 20 और 8 को गिराया जाए तो कौन सा गिरेगा। पहले जल्दी से बताओ कौन सा गिरेगा। काफ़ी ज़्यादा सरल प्रश्न है, ठीक है। तो क्या गिरेगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्स तथा वाई दोनों एक साथ पहुंचेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्स तथा वाई जो है दोनों एक साथ पहुंचेगा। क्या होगा, दोनों एक साथ पहुंचेगा। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, एक्स तथा वाई दोनों एक साथ पहुंचेगा। तो क्यों दोनों एक साथ पहुंचेगा, इसका कारण क्या है। इसका कारण है क्योंकि जो 10 मीटर ऊंचाई है, दोनों ऊंचाई सेम था। क्या हो रहा है, एक साथ गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है, एक साथ गिराया जाता है। दोनों एक साथ गिरेगा तो एक ही साथ नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, एक्स और वाई दोनों एक साथ पहुंचेगा। ओके, अब चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। तो 25वां में क्या बोला गया है, 25वां में जो बोला गया है, एक जो है, एक कोई न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन का बल जो है वो कितना है, 200 है। ठीक है, 4 मीटर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। मानिए जो 4 मीटर, कोई एक मान लीजिए एक 4 मीटर क्षेत्रफल वाला एक है। ठीक है, एक मान लीजिए हमारा जो है 4 मीटर क्षेत्रफल का है। ये देख लो, ये जो है हमारा 4 मीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है, सॉरी 4 मीटर क्षेत्रफल है। इसमें कितना बल लगाया जा रहा है, 200। ठीक है, न्यूटन, 200 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। तो जल्दी से बताओ इसका जो दाब होगा वो कितना होगा, दाब कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो, दाब कितना होगा, जल्दी से कमेंट करो भाई। तो यार आप लोगों को मैंने पहले ही फार्मूला बताया था, एफ पी इज इक्वल टू प्रेशर, यानी कि दाब, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों को, प्रेशर इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ फार्मूला कितने लोगों को आ जाए, पर प्रेशर इज इक्वल टू एफ बट्टा ए। क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बट्टा ए, यानी कि फोर्स बट्टे क्या हो जाएगा, फोर्स बटे वजन। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको निकाल लोगे। एफ क्या हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और जो ये है ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 200 को 4 से भागा दे दोगे तो कितना होगा, 50 चौके 50 गुने 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 चौके 200, तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 25 का आप लोग आंसर समझ में आ गया। अब देखते हैं 26वां में क्या बोला गया है, निम्नांकित में से अधिकतम घनत्व होता है, निम्नांकित में से अधिकतम घनत्व होता है। तो इसका सबसे पहला मैं बता दूं, इसका जो हो जाएगा आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर दो यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। पहला ऑप्शन मैं बताता हूँ, जल, दूसरा बर्फ़ का, HE गैस का, और O2 गैस का, यानी कि हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा जल का। क्या हो जाएगा, जल का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में 27वां प्रश्न बोला गया है, क्या निम्नांकित में से सही का चयन करना है। तो निम्नांकित में से किस चीज़ का करना है, चयन करना है। तो इसमें फटाक से आप लोग देख लो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, सही मिलान कीजिए। सही क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है यहाँ हमारे सामने। तो सूची 1 में ये क्या बोला गया है, पिंड का भार अधिकतम होता है। जो पिंड होता है उसका भार क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, पिंड का जो भार होता है वो अधिकतम हो जाता है। तो ये किसके साथ जाएगा, पृथ्वी का भार कब अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर। कब होता है, पृथ्वी की सतह पर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, बी में पिंड का भार घटेगा। पिंड का जो भार है वो घटेगा। कब घटेगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर, यानी कि जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ जाएगा तो पिंड का क्या हो जाएगा, भार घट जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर सी, यानी सॉरी सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला गया, पिंड का भार बढ़ेगा। जब पिंड का भार कब बढ़ेगा, तो पिंड का भार तब बढ़ेगा जब बिंदु आवश्यक बिंदु से चंद्रमा की ओर गति करेगा। ओके, अब लास्ट में बोला गया डी में पिंड का भार शून्य होगा। पिंड का भार शून्य होगा। पिंड का भार कब होगा, आवश्यक बिंदु पर क्या होगा, पिंड का भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आप लोग को मैंने तो बताया नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3142। ठीक है, आप लोगों ने समझ गया। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि आप लोगों को नेवी MR SSR का तैयारी मैं यहाँ पे करवाऊँगा और क्लास 12 का भी एग्ज़ाम का तैयारी भी मैं करवाऊँगा। सिलेबस भी आप लोगों को पीछे नहीं रहने दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट।
आज के लिए बस यहीं अंत करता हूँ। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, और जो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय फ्रेंड।